लेक्चर नंबर 23। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, समझ समझ के पढ़ते चलिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। लैग हो रहा है क्या? RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश, ठीक है। इसमें केस 1, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन डैश। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तब क्या होगा समझिएगा, ध्यान से देखना। कार्बन, आयोडीन, फ्लोरीन को डाले डैश पे, क्लोरीन डाले वेज पे, और नॉर्मल बॉन्ड पे ब्रोमीन डाल दिए। चलो अब बताओ क्या होगा, बोलो। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा बोलो? पहला प्रायोरिटी कौन जाएगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। तो देखो 1, फिर आयोडीन, ठीक है ना। क्या होता है, फ्लोरीन सबसे लास्ट, फ्लोरीन शुरू होता है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन गया लास्ट में, तब आता है क्लोरीन, तब आता है ब्रोमीन, तब आता है आयोडीन। तो उल्टा होगा इसमें, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान से देखो प्रायोरिटी कैसे है, 1 2 3, कौन सा डायरेक्शन बोलो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है बता रखे हैं, आर। क्या होता है बताइए? आर। क्या समझ आया सबको? कितना सिंपल है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ध्यान से देखिए, यहाँ डैश पे है तो कुछ भी नहीं, सेम टू सेम छाप दो, जो आप पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन ब्यूटी बट केस 2 देखिएगा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट प्रेजेंट ऑन डैश। अगर मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी वाला डैश पे नहीं है तब क्या करेंगे देखिएगा। अब हो गया होगा सही। देन एक्सचेंज इट विथ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश एंड रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। चलिए देखिएगा क्या लिखे हम, समझिएगा। इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट प्रेजेंट ऑन डैश, मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे चला गया, ठीक है ना। तो इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट प्रेजेंट ऑन डैश, देन एक्सचेंज इट विद द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश एंड रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। क्या इसका मतलब है अभी आगे जब समझाएंगे तो समझिएगा, पहले यहाँ तक जल्दी से छापो, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, छापने में। हो गया डन? चलिए देखिए नेक्स्ट, लिख ली? हाँ बोलिए, थोड़ा बचा है, लिखिए आराम से लिखिए।
हो गया डन। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, देखिएगा ये कार्बन है, राइट, आयोडीन डैश पे क्लोरीन, इस पे फ्लोरीन, ठीक है, इस पे ब्रोमीन। चलो देखो कैसे प्रायोरिटी देखेंगे, बोलो सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा। देखो फ्लोरीन सबसे पहले आता है तो 4 नंबर गियर में गया, उसके बाद आता है क्लोरीन, तब आता है ब्रोमीन, तब आता है आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो ये जीत गया। चलो अब ध्यान से देखो हम क्या लिखवाएं, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट प्रेजेंट ऑन डैश। देखिए यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, इफ फोर्थ प्रायोरिटी नॉट प्रेजेंट ऑन डैश, ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी नॉट प्रेजेंट ऑन डैश। देखिए यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है, देन एक्सचेंज इट विद द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश। क्या करना है बताइए, एक्सचेंज कर देना है किसके साथ, बोलो जो ग्रुप डैश पे है उसके साथ। चलो देखो करते हैं एक्सचेंज, तो ब्रोमीन रहने देंगे, आयोडीन रहने देंगे। क्या करना है बोलो, जो चीज डैश पे है उसको वेज पे भेजो, जो वेज पे है डैश पे भेजो, यही ना लिखा हुआ है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी नॉट प्रेजेंट ऑन डैश, नहीं है डैश पे, देन एक्सचेंज इट विद द ग्रुप, एक्सचेंज इट विद द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश, ठीक है, तो जो डैश पे है उसके साथ एक्सचेंज मारो। तो डैश पे क्या है बोलो, मतलब इसको नीचे ले आओ, ठीक है ना, तो डैश पे किसको भेजना है बोलो, फोर्थ प्रायोरिटी वाला को, और इसको भेज दो ऊपर वेज पे, राइट, सॉरी गलती हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बोलो यस या नो। अब समझना सब लोग, नहीं सही लिखे हुए थे हम, गलती क्यों कर दिए, सही लिख के गलती कर दी है। रुक जाइए 1 सेकंड बस वेट कीजिए, सूखने दीजिए पेज। यहाँ पे फ्लोरीन लिखना है, ऊपर क्लोरीन डालना, ठीक है, ठीक है। चलो देखो तो इधर क्या किए बोलो, ये हम पोजीशन सेम ही रहने दिए, ठीक है, ये दोनों क्लोरीन ऊपर भेज दिए, फ्लोरीन नीचे ले आया, क्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे। अब बताइए प्रायोरिटी कैसे होगा बोलो, पहला नंबर पे आयोडीन, दूसरा नंबर पे, नहीं तो यहीं से शुरू करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, क्या क्या कर रहे हैं हम, रुकिए 1 मिनट, 4 3 2 1, बौरा गए आज हम लग रहा है। चलो अब सही है, ठीक है, चलिए देखिएगा। तो पहला नंबर पे क्या होगा बोलो, आयोडीन होगा, ठीक है ना, लास्ट में फ्लोरीन, तब होगा क्लोरीन, तब होगा ब्रोमीन, तब होगा आयोडीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला नंबर पे कौन है बोलो, आपका आयोडीन है, दूसरा पे ब्रोमीन, तब है क्लोरीन, तब है फ्लोरीन। चलिए अब सब लोग आंसर बताएंगे, ध्यान से देखो ये चल कैसे रहा है, देखो इधर 1 2 3 ऐसा चला, कौन से डायरेक्शन में बोलो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या होता है बोलो, आर होता है। और हम बताए हैं कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी नॉट प्रेजेंट ऑन डैश, यहाँ डैश पे नहीं था वेज पे है, देन एक्सचेंज इट विथ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश, तो जो डैश पर है उसे एक्सचेंज कर दो, तो क्लोरीन ऊपर डाल दिए, फ्लोरीन नीचे कर दिए हम लोग, और कन्फिग्रेशन को बदल देना है। तो देखियो अब ये क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज के लिए आर होता है, लेकिन आंसर क्या डलाएगा बोलो, एस डलाएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे बनता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, हाइड्रोजन NH2, माही समझ आया, सौम्या बोलो समझी, बालक आप भी बताइए, कोई नहीं बोल रहा है, किसी को नहीं आया लग रहा है, आया ना, चलिए छापते चलिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, सॉल्व करके देखिए, देखना ध्यान से सब लोग इस क्वेश्चन में क्या है। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है बोलो, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का,
पहला नंबर पे ऑक्सीजन के बाद बोलो नाइट्रोजन का, तब बोलो कार्बन का, तब बोलो हाइड्रोजन का। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड हुआ पता लगा? 1 2 3 4। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पीछे। इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट प्रेजेंट ऑन डैश, देखिए फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे तो नहीं है, डैश पे है क्या? नहीं है। तो क्या करना है बोलो इस कंडीशन में? देन एक्सचेंज इट विद द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डैश। तो जो डैश पे ग्रुप है उससे एक्सचेंज मार दो, ठीक है ना। तो डैश पे क्या है बोलो? OH है, OH से एक्सचेंज कर दो। मतलब क्या हम बोल रहे हैं? OH से एक्सचेंज कर दो इसको, ठीक है ना, फोर्थ प्रायोरिटी वाले को, राइट। तो इसको एक्सचेंज कर दिए, ये डैश पे जो है उसे एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ क्या डाल दिए बोलो? हाइड्रोजन। ये हो गया NH2, ठीक है, डन। चलो देखो इधर ऑक्सीजन पहला नंबर पे, नाइट्रोजन दूसरा पे, कार्बन तीसरा पे, ये चौथा पे। कैसे जाएगा? ऐसे। क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आर क्या चीज़ में बदल दो बोलो? S। जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे ना हो तब, ठीक है ना। बस हो गया, दैट्स इट, इतना ही तो है। छाप लीजिए सब लोग जल्दी जल्दी। क्या थोड़ा बहुत समझे? सेकेंड हेडिंग डालिए DL कॉन्फ़िगरेशन। कार्बोहाइड्रेट्स अमाइनो एसिड में ये हम लगाएंगे। देखिएगा कैसे, ध्यान से देखना। CHO, ठीक है। CHO मतलब समझते हैं ना सब लोग? अल्डिहाइड, ठीक है। आपके सामने हम अल्डिहाइड लिख दिए। CH2OH, यहाँ भी एक OH लगा दिए। जो हम सिखा रहे हैं सीखते चलिएगा, ठीक है। देखो DL कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डालना है, कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड पे लगाएंगे। आपके सामने यहाँ साइड में CHO है, यहाँ CH है, CH2OH है, OH है। ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ हम OH को ना रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये कार्बन काइरल है क्या? बोलो तो ये कार्बन काइरल है? देखो इधर इधर हाइड्रोजन, इधर CH2OH, इधर CHO, इधर OH। यस काइरल है, ठीक है। ये कंपाउंड क्या बोलो? ये कंपाउंड है आपके सामने ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलो? ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है बोलो? कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं देखिएगा ध्यान से। अब इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है समझना सब लोग, ध्यान से देखना। एक डंडा ऐसे लीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखो इधर कार्बन है काइरल वाला, ये कार्बन हो गया। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लगा दिए एक हाइड्रोजन। एक OH लगा हुआ है, लगा दिए OH। एक क्या लगा हुआ है? CH2OH लगा हुआ है, लगा दिए। एक क्या लगा हुआ है बोलो? CHO लगा हुआ है, लगा दिए। कोई दिक्कत? यस या नो बोलो, है तो बोलो। इसका एक और फोटो बनेगा।
अब आपके दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है, अरे सर अपने मन से कुछ कुछ काहे लिख रहे हैं, एगो काम कीजिए, हाइड्रोजन को इधर डालिए, OH को इधर डाल दीजिए। हम बोलेंगे ठीक है, सही बात है। चलो देखो दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है समझिएगा, बस थोड़ा समझाएंगे, देखिएगा ध्यान से, समझ जरूर आ जाएगा। ये आपके सामने ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या है CHO अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ना हमेशा हम ऊपर डालते हैं, तो CHO क्या है बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी में ऊपर आता है। तो CHO क्या है बोलो, क्या है बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा हम कहाँ डालते हैं बोलो, टॉप पे डालते हैं। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही क्या होता है बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप, जो कि क्या है बोलो इसमें CHO है, राइट, समझ गया ना, क्या है बोलो CHO है। तो CHO हमेशा कहाँ डालेंगे बोलो, टॉप में डालेंगे, डाल दिए, ठीक है ना, टॉप में डाल दिए, क्या चीज बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप को, समझ गया ना। याद रखिएगा मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा कहाँ जाएगा बोलो, टॉप में जाएगा, और जो अल्काइल वाला ग्रुप होगा वो ना नीचे जाएगा। तो ध्यान से देखो CH2H, ठीक है ना, CH2 दिख गया, मतलब अल्काइल टाइप वाला जो दिखेगा हमेशा उसको नीचे डालना है। तो ये हमेशा कहाँ जाएगा बोलो, नीचे जाएगा, डाउन में। ये कहाँ जाएगा बोलो, अल्काइल टाइप वाला बोलो हमेशा डाउन में जाएगा, और मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा कहाँ जाएगा बोलो, टॉप में, ठीक है। और देखिए अब बचा क्या, HOH बचा, तो HOH के बेसिस पे इसका नेमिंग होगा। यहाँ देखिए OH कहाँ है बोलो, राइट साइड में है, OH कहाँ है बोलो, राइट साइड में। जब OH राइट साइड में रहा तो उसका नाम होता है डीग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम होता है बोलो, डीग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अगर OH लेफ्ट साइड में रहा तो नाम क्या होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है बोलो, क्या समझ गए सब लोग। तो इसमें रेफरेंस क्या था बोलो, रेफरेंस हम क्या लिए, OH लिए थे, समझ गए ना, OH को रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। OH किधर है, अगर OH राइट में है दूसरा नेमिंग, लेफ्ट में है दूसरा नेमिंग, समझ गया ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम इसी पेज में लिख देते हैं, ठीक है ना, वो जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं इसी पेज में, ताकि समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो। देखना इधर अगले पेज में लिखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, देखना RCH ठीक है, NH2। तो ये था आपका कौन सा बोलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट वाला, इधर देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग अमाइनो एसिड वाला। तो ये आपके सामने एक अमाइनो एसिड है, ध्यान से देखना, क्या ये कायरल कार्बन है बोलो, हाइड्रोजन RNH2COH, हाँ कायरल कार्बन तो है। अच्छा ये कार्बन कौन सा है बोलो, अल्फा कार्बन है, देखो इधर COH है मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कौन सा कार्बन होता है बोलो, अल्फा कार्बन होता है, राइट। तो यहां लिख दे क्या, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या कहलाता, अल्फा कार्बन, समझ गया ना। तो अल्फा कार्बन क्या होता है समझ गया ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है बोलो, अल्फा कार्बन, राइट। तो ये क्या हो गया बोलो, अल्फा कार्बन। और इसमें रेफरेंस क्या लेना है बोलो, NH2। तो जैसे इधर रेफरेंस हम क्या लिए थे, OH लिए थे, वैसे इधर रेफरेंस क्या लेना है बोलो, NH2 लेना है, ठीक है। और ये क्या है बोलो, कौन सा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, समझ गया, क्योंकि COH के बगल में एक कार्बन है, ठीक है। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड है बोलो, अल्फा अमाइनो एसिड, ये अल्फा पोजीशन पे कार्बन है। और ये कौन सा ग्रुप हो गया बोलो, अमाइनो ग्रुप, मतलब अमाइनो एसिड हो गया। जैसे इधर क्या था बोलो, अल्डिहाइड था, वैसे इधर क्या हो गया बोलो, अमाइनो एसिड हो गया। चलिए अमाइनो एसिड वाला का फोटो हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना, यही साइड में छोटा सा बना देते हैं। ध्यान से देखना, COH का क्या होगा प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, तो ऊपर में डाल दिए। अल्काइल ग्रुप नीचे में जाता है, तो CH3 हमेशा
मतलब अल्काइल ग्रुप कहाँ होगा बोलो, नीचे ही होगा। तो अल्काइल ग्रुप कहाँ होगा बोलो, नीचे होगा, राइट। तो ये आर हमेशा कहाँ होगा बोलो, नीचे झुक के रहना पड़ेगा। तो आर हमेशा कैसा होगा, डाउन होगा, राइट। ठीक है। और मेन फंक्शनल ग्रुप वाला हमेशा कहाँ होगा बोलो, ऊपर होगा। और हाइड्रोजन और NH2 को घुमाइए, हाइड्रोजन और NH2 को घुमाइए। एक बार NH2 हम राइट में डाले, एक बार NH2 लेफ्ट में डाल देते हैं। ठीक है, समझ गए ना। एक बार NH2 हम लोग लेफ्ट में डाल दिए, ध्यान से देखो अब। ठीक है, एक बार राइट में डाले, एक बार लेफ्ट में डाले, ठीक है ना। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये क्या है बोलो, ये है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, जो हमेशा कहाँ होगा बोलो, टॉप पे ही होगा, राइट। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ होगा बोलो, हमेशा टॉप पे होता है। ठीक है। तो अगर अगर आपका NH2 राइट साइड में है तो इसको हम बोलते हैं डी अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं बोलो, डी अमाइनो एसिड। अगर लेफ्ट में है तो क्या बोलेंगे, एल अमाइनो एसिड। ठीक है ना। तो इसी का नाम क्या है बोलो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। दोनों के बीच में बाउंड्री बना दे, क्या कैसे छापना है। हो गया, बता दीजिए। तो हमेशा CHO ये कहाँ चला गया बोलो, टॉप पे चला गया, समझ गया ना। बहुत सिंपल है, समझ गया ना। दो लाइन लिख देते हैं, उसके बाद सब लोग समझ के छाप लीजिएगा। ध्यान से देखना, जितना भी अभी हम बोले हैं सब लिख देते हैं। क्या क्या बोले बोलो। अभी आप देखिए CHO हमेशा कहाँ था बोलो, टॉप पर था। शुड बी प्रेजेंट एट टॉप। कहाँ मिलेगा बताइए, टॉप पे मिलेगा, टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के हमेशा टॉप पर मिलेगा, हाई प्रायोरिटी वाला, मेन फंक्शनल ग्रुप वाला। एंड जो आपका CH2OH हो गया, समझ गया ना, जो आपका अल्काइल ग्रुप टाइप हो गया, ये सब कहाँ मिलेगा बताइए, शुड बी प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ द लाइन, बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के बॉटम में मिलेगा, ठीक है ना। तो और क्या देखे आप, कार्बोहाइड्रेट में क्या चेक करना है बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स में OH चेक करना है, राइट। कार्बोहाइड्रेट में OH देखो, एंड अमाइनो एसिड में NH2 देखो। ठीक है, समझ गया ना। अगर और समझिएगा, अगर राइट साइड में है, ध्यान से देखना, राइट साइड में OH है, राइट साइड में क्या है, NH2 है, क्या लाइन, क्या नाम होगा बोलो, D। तो D अमाइनो एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, D। अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या बोलेंगे हम उसको बोलो, L बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, L। ठीक है। तो इसी का नाम क्या पड़ा बोलो, DL कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो छाप लो सब लोग जल्दी से। छापिए जल्दी से, सब लोग छापते चलिए। क्या थोड़ा बहुत प्रोसेस कर पा रहे हैं, बताइए जी बालक, समझ आया। कोशिश कीजिए, समझने का आएगा। ठीक है ना। अगर डाउट आता है पढ़िए घर पे, हो जाएगा आपका काम। जल्दी से छापिए।
हो गया, छाप लिए? माही छाप ली? बोलो जल्दी। कुछ बचा उचा नहीं ना है? जिंदा हो ना? हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट। और भी क्वेश्चन देखिएगा जो थोड़ा फंसाने वाला हो सकता है। हम बोलेंगे कि बताओ ये डी ग्लूकोज है कि एच मतलब एल ग्लूकोज है, ये बताना आपको। ठीक है, ये भी इजी है। देखो इधर अल्डिहाइड ऊपर जाएगा, CH2OH हमेशा कहाँ जाएगा बोलो? नीचे जाएगा, और HOH घूमता रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ गया ना? चलो अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है ना, इस कंडीशन में OH लास्ट काइरल पर चेक करना है। OH लास्ट कार्बन पे चेक करो। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखना। तो लास्ट काइरल, ये काइरल है बोलो, हाइड्रोजन OH, ये अलग, ये पूरा अलग। ठीक है, तो OH लास्ट काइरल पे चेक करो। तो OH किस साइड है बोलो? OH किस साइड है? राइट साइड है। राइट साइड के लिए क्या वर्ड यूज हम करते हैं बोलो? डी। क्या यूज करते हैं बोलो? डी। तो डी ग्लूकोज हो गया। समझ गया ना? कितना सिंपल था। ठीक है, अब अगला थर्ड टाइप है, ये है आपको, ये है इरिथ्रो एंड थ्रियो कंपाउंड। ध्यान से देखना, OH H H OH 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 H H R R R। ध्यान से चेक करना इसमें, यहाँ देखना, OH दोनों क्या है बोलो? सेम साइड पे है, तो इसी को हम बोलते हैं इरिथ्रो। तो इरिथ्रो क्या है बताइए? सेम साइड पे OH होगा। इसमें क्या होगा बोलो? सेम साइड OH होगा। और यहाँ देखिए OH है उल्टा साइड पे, तो इसी को बोलते हैं हम थ्रियो, अपोजिट साइड OH। क्या भारी है बोलो? नहीं है भारी। भारी क्या है? छापते चलिए सब लोग जल्दी जल्दी। हो गया डन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, करके देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, CHO CH2OH OH OH HH। आपको बताना है कि इरिथ्रो है या थ्रियो है। OH H OH H CHO CH2H। तीसरा नंबर CHO CH2OH OH OH H H। सॉल्व करके देखिए, आंसर बताइए। सब क्लास से भाग गया। बालक आवाज नहीं जा रहा क्या मेरा आप लोग के पास? हेलो, क्या मेरा आवाज नहीं जा रहा आप लोग के पास क्या?
जा रहा है ना आवाज? फिर सब क्या गायब हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके देखिए। अच्छा अच्छा, देखिएगा दोनों OH कहाँ है बताइए? दोनों OH है राइट साइड में, तो क्या होगा बोलो? सेम साइड में है, क्या होगा बोलो? इरिथ्रोज। OH अपोजिट साइड में, क्या होगा बोलो? थ्रियोज। OH सेम साइड में, क्या होगा बोलो? इरिथ्रोज। और हम आपको बताए हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, तो डीएल कैसे चेक करते हैं? लास्ट काइरल देखो, तो लास्ट काइरल ये है, इस पे भी लास्ट काइरल ये है, इस पे भी लास्ट काइरल कार्बन ये है। लास्ट काइरल कार्बन पे चेक करो OH किस साइड है, तो OH ध्यान से देखिए, यहाँ OH किस साइड है बोलो? OH किस साइड है बोलो? राइट साइड है, तो राइट साइड के लिए क्या होता है? डी। इधर OH किस साइड है बोलो? राइट साइड है, क्या होता है बोलो? डी। यहाँ OH किस साइड है? लेफ्ट साइड, तो एल, ठीक है ना? तो डी इरिथ्रोज, डी थ्रियोज, एल इरिथ्रोज, छाप लीजिए।